हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से मैं आप लोगों के लिए सी टेट का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहा हूं। हाँ, इसमें देखिए ये मेरे पास यूथ की बुक है। इसका मैं इन्वायरमेंट का प्रैक्टिस सेट आपको पढ़ाऊंगा। हाँ, इसमें बहुत अच्छे कंटेंट दिए हैं, इसीलिए हम ये बुक को रिफ़र कर रहे हैं। यूथ कंपटीशन की अगर मैं देखा जाए मार्केट में तो सबसे अच्छी बुक यूथ कंपटीशन की है, जो अच्छा प्रैक्टिस सेट बनाया है। मतलब इसके कंटेंट बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो से भरपूर है। मतलब जो से, अब देखिए भारोत्तोलक क्या है? भारोत्तोलक जो लिफ्टिंग करते हैं, मतलब कि वजन उठाते हैं। भारोत्तोलक जो वजन उठाते, तो वजन उठाने वाले को प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, क्योंकि उनको बॉडी को मेंटेन करने के लिए पर डे प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो देखिए ऑप्शन कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन। तो कौन सा सही है? इसमें प्रोटीन सही है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन की उनको ज्यादा आवश्यकता होती है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रेखा की मां के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकिरी डालती है। रेखा की मां डैश डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकिरी डालती है। अच्छा, तालाब का पानी दूषित होता है। आप जानते हैं कि तालाब का पानी कैसा होता है? तालाब का पानी दूषित होता है। ठीक है, तालाब का पानी कैसा होता है दोस्तों? तालाब का पानी दूषित होता है। अब देखिए, जब ये दूषित होगा, पानी दूषित होगा, तो तालाब के पानी में वो फिटकिरी डालती है। फिटकिरी डालती है तो जो दूषित होगा उसमें मतलब कि अनऑथराइज्ड जो कण है वो बाहर हो जाए, इसके लिए उसमें फिटकिरी डाली जाती है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। हल्के निलंबित अपद्रवों को अवसादित करने, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, ये तो बिल्कुल ही नहीं। देखिए, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने। अब देखिए ये भी कुछ सही लग रहा है, लेकिन इससे सही पहला वाला लग रहा है। ठीक है, पानी को रंग रहित, ये तो बिल्कुल नहीं। आपके पास दो ऑप्शन है। सी टेट क्या करता है? सी टेट में बेस्ट ऑप्शन को चूज करने की कैपेबिलिटी प्रदान करता है। समझ में आया? बेस्ट ऑप्शन चूज करना आपको होता है। तो इसमें सबसे अच्छा क्या है? हल्के निलंबित अपद्रवों को अवसादित करने वाला पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पे ध्यान देना है व्याख्या के सहित। देखिए, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थी से कहना। ठीक है, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। विभिन्न आवाओं में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखला की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। नहीं, ये तो नहीं है। खोज करने के लिए विद्यार्थियों से कहना, ये कोई बात ही नहीं बनी है। ठीक है, अब देखिए, विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। तो इसमें से कौन सा सही लग रहा है? देखिए, श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर उनमें से, यहाँ पे देखिए इसमें कुछ
त्रुटि नजर आ रही। इससे अच्छा मतलब सेकंड वाला ऑप्शन लग रहा है कि जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह के विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए, जितनी भी खाद्य श्रृंखलाएं हैं उनको सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यंदन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन। देखिए अभी तक तो, अब इसको लास्ट वाला अच्छा देखते हैं, निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन, बिल्कुल करेक्ट। देखिए निस्यंदन होगा, इसके बाद निस्तारण, वाष्पन होगा। ठीक, वाष्पन का क्या होता है? निस्तारण होता है, उसके बाद अवसादन होता है, मीन्स कि डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद, मतलब एक विज्ञान शिक्षिका है जो श्वसन प्रकरण पढ़ाती है, परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण होता है? अंतर को नहीं समझते हैं, यह किसके कारण होता है? अंतर को नहीं समझते हैं, इसका मतलब कि अध्यापिका जो है अच्छे से नहीं पढ़ा पा रही है, अच्छे से नहीं समझा पा रही है। इसका मतलब हो गया कि अध्यापिका अच्छे से नहीं समझा पा रही है, नहीं समझा पा रही है, यही इसका आंसर निकल रहा है। चलिए आइए देखते हैं, या उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, बिल्कुल गलत है। शिक्षिका की कथा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है, ये भी गलत है। वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यातित नहीं कर सकी है, बिल्कुल करेक्ट है डी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? भोजन बनाने का तरीका कौन सा अच्छा होगा? भोजन बनाने के तरीका सबसे अच्छा क्या होगा कि पहले आप सब्जियों को क्या करिए, पहले आप सब्जियों को अच्छे से धुलिए ना, अच्छे से धुलिए और उसके बाद उसे काटिए। ठीक है, उसके बाद उसे काटिए, ये ऑप्शन होना चाहिए। तो चलिए आइए इसमें देखते हैं, सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, बिल्कुल गलत है। सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, अरे ये सेंटेंस कहां से आया? ये तो बिल्कुल ही गलत है। या थर्ड देखते हैं, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना, बिल्कुल गलत है। सब्जियों को अच्छी तरीके से धोना और फिर काटना, बिल्कुल करेक्ट। अभी तक आप जो भी पढ़ते आए हैं आप उसको हरदम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही इसके आंसर निकलेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। जैसे देखिए, ये है मेरे पास
ये है, इसमें पानी भरा हुआ है। जब इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें ऐसे बीकर आप रखेंगे, ऐसे इस साइड में बीकर रखेंगे और इसको धकेलेंगे, तो जब इसको धकेलेंगे नीचे तो इसका पानी का लेवल बढ़ेगा। इससे भी पता चलता है, तो मतलब कि पहला ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। स्ट्रा के माध्यम से जूस निकालना बिल्कुल गलत है। देखिए, गुब्बारे में हवा भरना, ये भी कुछ। आगे देखते हैं, 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्यावस्था में ले आए। मतलब कि दोनों गुब्बारों को एक ऐसे टांग दें, ऐसे टांग दें, इसको साम्यावस्था में ले आए। ठीक है, अब देखिए साम्यावस्था में ले आए, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। मतलब कि इस वाले को आप फोड़ दीजिए। जब फोड़ दीजिए तो डंडा इधर चला जाएगा, मतलब कि जो छड़ी होगी वो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, इसका मतलब कि उसमें क्या है, उसमें भी किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें तो मीन्स कि वो आपका वजन का सही तरीका बता देगा कि ये ऊपर जाएगा। इसका मतलब इसमें कुछ वजन है, कुछ भार है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, उपर्युक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेंगे? ए और डी, यही सही है। ऑप्शन ए और डी, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उचित होगी? आपको ये देखना है। विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे कर उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों का सरलीकृत करें। देखिए, ये ऑप्शन कुछ सही लग रहा है, ध्यान रखिएगा। हम नीचे के ऑप्शन पढ़िए तब समझ में आएगा, क्योंकि वायु की गुणवत्ता के बारे में बात की है। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना, संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना, प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। मीन्स सेकेंड ऑप्शन बी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है। तनावग्रस्त बच्चे की पहचान, जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। कैसे कर सकती है? मतलब कि वो एग्रेसिव हो, वो कैसा हो, वो आक्रामकता दिखाए, तब कर सकती है। अब ऑप्शन देखते हैं। पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता हो, बहुत बात करना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता, आक्रामक, देखिए वही आया आक्रामक व्यवहार, मतलब कि वो बहुत क्या हो, बहुत ही एग्रीव हो। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, ठीक है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे तथ्य द्वारा व्याख्यातित किया जा सकता है। देखिए इसमें क्या बोला है, स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है लेकिन लोहे की एक कील डूब जाती है। ध्यान रखिएगा, लोहे की एक कील डूब जाती है, मतलब कि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, उसकी भार की तुलना में ज्यादा है। बिल्कुल यहां तक सेंटेंस सही है। जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं, वही आएंगे। देखते हैं, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, जबकि स्टील की कील, स्टील की कटोरी, बिल्कुल गलत है, यहीं से गलत हो गए। लोहे पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है, बिल्कुल गलत है। लोहे
लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। मींस ए भी गलत है, ए भी गलत है, पहला वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? पेड़ पौधे जीव जंतुओं दोनों में मिलता है, कौन सा मिलेगा? प्रजनन और भोजन बनाना? बिल्कुल नहीं, प्रजनन और भोजन बनाना नहीं। प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण नहीं। वृद्धि और प्रजनन, वृद्धि और भोजन बनाना। मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए हर एक, चाहे वो जीव हो चाहे पेड़ पौधा हो, उसमें वृद्धि करने की क्षमता या एक्टिविटी हरदम होती है। एक इंसान है तो उसमें कुछ समय के बाद रुक जाती है, लेकिन पेड़ हरदम बढ़ते रहते हैं। प्रजनन बहुत ही जरूरी है, बिना प्रजनन के वो प्रजाति खत्म हो जाएगी, इसलिए प्रजनन जरूरी होता है। मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट है। अब प्रजनन दोनों ही करते हैं। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। दिन में 2 बार ब्रश करें, सुनिए, दिन में 2 बार ब्रश करें। इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिस पहने। मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें। हर खाने के बाद कुल्ला करें। ये तो यार गलत ही है, ये तो देखिए कुछ ऑप्शन तो आपको देखते ही गलत है, उसको आपको सोचने की भी जरूरत नहीं होगी कि क्या है। देखिए अब इसमें मतलब कि देखा जाए तो मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही है। हर खाने के बाद कुल्ला करें, हर खाने के बाद कुल्ला करें, ये भी कुछ, ओह सॉरी, ये भी कुछ सही है क्या? हर खाने के बाद कुल्ला करें, हर खाने के बाद कुल्ला करें। दिन में 2 बार ब्रश करें। हर खाने के बाद मतलब कि देखिए इसका कहने का मतलब ये सेंटेंस थोड़ा सा वैसे लिखा हुआ है, मतलब भोजन करने के बाद, हर खाने कोई यहाँ तरीका नहीं हुआ, ठीक है। भोजन करने के बाद या खाने के बाद कुल्ला करें। देखिए सेंटेंस खाने के बाद कुल्ला करें, तब ये भी सही है, ठीक है। दिन में 2 बार ब्रश करें, दिन में 2 बार ब्रश करें, ये भी सही है क्योंकि डॉक्टर सलाह। एनिमल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिस पहने, ये गलत है। मीन्स कि अब ऑप्शन देखिए CDA, DAB, A और C, BC और D, मीन्स पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। अब इसको समझते हैं। जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, देखिए ये क्या है, जमीन पर रहने वाले जीव जंतु। पानी में रहने वाले जीव जंतु, जमीन पे भी रहता है, ठीक है, जमीन पे भी रहता है, पानी पे भी रहता है। अंडे देने वाले, और क्या देता है? अंडे देता है। तो कौन सा होना चाहिए इसमें? अब आइए ऑप्शन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जंतु यक्ष में रखे जा सकते हैं? मीन्स बीच में रखे जा सकते हैं। कौन सा रखे जा सकते हैं? ईल नहीं, ईल तो नहीं रखा जाता। शार्क, ये भी नहीं रखी जा सकती है। मछली तो बिल्कुल नहीं रखी जा सकती क्योंकि मर जाएगी, पानी से निकालोगे। मीन्स मगरमच्छ इसका ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। हवा वाला पंप रखा जाता है जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने। अधिक क्या होता है? अधिक आया, मीन्स अधिक कोई शब्द यहां पे नहीं काम करेगा, इसलिए पहले गलत है, ठीक है। ठीक, अब देखिए इसके बाद अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने। अधिक ऑक्सीजन को पानी, हाँ ऑक्सीजन पर देखिए पानी में क्या होता है? पानी में ऑक्सीजन होता है, ठीक है, पानी में ऑक्सीजन होता है। तो अब हवा वाला पंप रखा जाता है क्योंकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन पानी में पहुंचे, ठीक।
मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने नहीं, पानी को साफ करने नहीं। मीन्स इसका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? बी ऑप्शन सही है, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए, देखिए उबले पानी फिर ठंडे किए गए पानी, यहां मछली के साथ मत जोड़ दीजिएगा ये सेंटेंस। फिर देखिए यहां पे सेंटेंस में ना कॉमा है ना कुछ है। जब एक मछली को, ठीक है, तो पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पाने के योग्य नहीं है। अब देखो ऑक्सीजन रहित है, ये तो कोई शब्द ही नहीं हुआ, उसमें तो H2O पानी का होता है, तो इसमें तो ऑलरेडी ऑक्सीजन है ना, ऑलरेडी इसमें ऑक्सीजन है, तो ये तो कोई शब्द नहीं हुआ कि ऑक्सीजन रहित है। मछली द्वारा पाने के योग्य नहीं है, बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन गलत है। खनिज रहित, बिल्कुल सही। जब पानी को उबाल दिया जाता है तो उसमें से खनिज निकल जाता है। ध्यान रखिएगा, मछली के तैरने के योग्य नहीं है, मीन्स सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? पानी नहीं है, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़। पानी नहीं, पर्याप्त हवा कहां है जी? यहां देखते ही इसको कैंसिल करो। पानी नहीं है, गहरे गड्ढर हैं, ऊंचे पहाड़। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए गहरे गहरे गड्ढर हैं और ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं, अब पानी नहीं है। हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, गुरुत्व तो है जी, ये भी गलत, गुरुत्व नहीं है। यहां भी देखिए हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह भी नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। अब उसको देखिए, अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें, बिल्कुल ही सही है। पानी के बर्तन, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, बिल्कुल सही है। अब देखिए, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें जिससे कि मच्छर, कीड़े आदि ना आ सके। तो उपरोक्त सभी, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं? लौह, मलेरिया, अनीमिया, रक्त। लौह, हीमोग्लोबिन, बिल्कुल देखिए लौह, हीमोग्लोबिन, अनीमिया और आंवला, बी ऑप्शन सही है। मच्छर, डेंगू, लौह गुण, मच्छर, मलेरिया, अनीमिया, रक्त, अल्पत्ता, मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे ऐसे इस प्रैक्टिस सेट में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं कि पढ़कर भी मजा आता है और सेट लगा के भी मजा आएगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन सीरीज को पूरा देखिएगा। हाँ, अच्छा लगता रहे तो आप सब्सक्राइब करिए और लोगों में शेयर करिए, जिससे हमारा नया चैनल है उसको कुछ बेनिफिट हो सके। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी साझा करना। नहीं, मीन्स पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। मीन्स देखिए ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताजा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती हैं। मीन्स उसका कहना है कि ताजा रखा जा सकता है।
तो ताज़ा रखने के लिए हरी सब्जियों को किसी न किसी चीज़ से अगर हम लपेट के रख दिया जाए, जैसे कि कपड़े, बोरे, इस तरीके की चीज़ों से, तो ताज़ा रहेगी। बिल्कुल सही है। अब आगे नीचे देखते हैं। उसे कटोरी में रखती हैं तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती हैं जिसमें ठंडा पानी है। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती। देखिए बी ऑप्शन सही है, ठीक है। उसे धूप में खुला फैला देती हैं, ये तो ऑप्शन ही नहीं बनता। उसे छोटे छोटे टुकड़े में काटती हैं और अंधेरे में रख देती हैं, ये भी ऑप्शन नहीं बनता है। उपरोक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही हैं? मीन्स प्याज लहसुन नहीं, काजू बर्फी नहीं, पके हुए चावल नहीं। अरे ये ऑप्शन तो बनते ही नहीं। मीन्स बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हरी धनिया जिसे हम सजा के रखते हैं तब वो बिल्कुल से क्या होती है? हरी होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? इसमें गलत निकालना है जी, मीन्स नहीं निकालना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे जूते और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है घर्षण के बारे में। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास वापस आती है। क्या ऊपर जो वस्तु फेंक दी जाती है वो नीचे आने के लिए उसको घर्षण की जरूरत होती है क्या? बिल्कुल गलत है, बी ऑप्शन गलत है। अब नीचे देखते हैं। ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है, घर्षण के कारण रुकता है। पेन की नोक या टिप, मतलब ये टिप, ठीक है, जिसमें कि बॉल लगा होता है, और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं, बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं, इसको समझते हैं। आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने, बिल्कुल सही लग रहा है। अक्सर घर से बाहर जाने से बचने, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता, ठीक, ये गलत है। व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखने, देखिए नहीं रखने का मतलब ये भी गलत है, बिल्कुल ठीक है। पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने, ये भी कुछ सही। अच्छा, सबसे बेस्ट क्या है? तो सबसे बेस्ट तो यही है ना, सबसे बेस्ट ये है, तो एक की तरफ आप जाइए और ऑप्शन को काट दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता है, ठीक है। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारक उपाय हो सकता है, कौन सा उपाय हो सकता है? उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना, ये तो होगा ही नहीं, जाने से रोकना नहीं होगा। अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देखना, बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन होगा। उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना, नहीं, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। देखिए, ना तो दंड को आप जो है काउंट करेंगे, ना तो किसी से शिकायत करेंगे, ये सब शब्द छोड़ दीजिए। अगर इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये सब शब्द छोड़ दीजिए। हरदम बच्चे के सपोर्ट में बात करेंगे, हरदम बच्चे के फेवर में बात करेंगे और हरदम बच्चे के पक्ष में आप रहेंगे। ये इस तरीके के क्वेश्चन ही सही होंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वायु हर जगह है प्रकरण पर
पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा में वायु है? बिल्कुल है। क्या पानी के अंदर वायु है? बिल्कुल है। क्या हमारे शरीर में वायु है? बिल्कुल है। मतलब क्या हमारी हड्डियों में वायु है? आगे देखिए फिर, शिक्षक शिक्षिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकास करने का प्रयास कर रहा है? कैसा विकास करना है? चिंतन कौशल नहीं, संवेगात्मक कौशल नहीं, वर्गीकरण कौशल नहीं, मीन्स अवलोकन करना चाह रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगा? उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। सही लग रहा है? आगे पहले पढ़ लीजिए। पहले देखिए हर एक क्वेश्चन को, और आगे जो ऑप्शन है उसको पढ़िए, तभी पता चलेगा कि कौन सा इसमें से बेस्ट है। अभी तक तो हमें चलिए इसमें टिक कर दिए, सही है। आगे देखिए, यह सुनिश्चित करना कि वे अनियमित रूप से विद्यालय आए नहीं, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्तकार। देखिए मैंने बोला ना, ये सब कुछ भी नहीं करना होता, ये तो ऑप्शन ही नहीं बनेगा। वह अगली पंक्ति में बैठना और उसके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना, ये भी नहीं सही है, मीन्स कि ये ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सी सही तरीका है? डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलान करना। ये कठिन क्वेश्चन में आएगा। प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना, डिजाइन से मिलान करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, अंक योजना लिखना। प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना, अंक योजना लिखना। ठीक है, अंक योजना लिखना। अब देखिए नीचे क्या है, इन चारों में बेस्ट ढूंढना है हमको। तो पहले डिजाइन तैयार करना है, ये तो पता है, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करना है, फिर प्रश्न लिखना होता है, उसके बाद उसका संपादन इस तरीके करना होता है। देखिए अब लास्ट वाले को देखिए, डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना, बिल्कुल करेक्ट डिजाइन, और उनका संपादन करना। ठीक है, अंक योजना लिखना, बिल्कुल करेक्ट, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तिगण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया है, जबकि अनुभाग बा को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया है। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों के एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि बहुउपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नजदीक है, मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। ठीक है, अधिक मितव्ययी है, यहां तक तो नहीं सही दिख रहा है। आगे देखिए, दृश्य द्रव्य सामग्रियों बेहतर संसाधन के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है, बिल्कुल सही है। ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में पोषण प्रक्रम का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री मीन्स भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करने। बिल्कुल सही लग रहा है, क्यों? उससे उसको एनालिसिस हो जाएगा कि किस टिफिन में क्या है, उसके बाद वो अच्छे से उसकी व्याख्या कर पाएगा। देखिए नीचे, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए, ये भी कुछ सही है लेकिन उतना सही नहीं है। श्यामपट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। मानव दांतों का प्रतिरूप दिखना चाहिए, नहीं, ऊपर वाला ही पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
चलिए इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शामिल करना, इंगेज, खोजबीन करना, एक्सप्लोरर, शामिल करना, इंगेज, खोजबीन करना, एक्सप्लोरर, व्याख्या करना, एक्सप्लेन, विस्तार देना, एलेबोरेट और मूल्यांकन करना, एवेल्युएट। विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईज हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियां की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहता है। बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तन को रिकॉर्ड करें। पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्य पत्रक वर्कशीट का काम करें। शिक्षक द्वारा दी गई उपर्युक्त गतिविधियों में इन 5 में से कौन सा शामिल नहीं है? तो एक्सप्लेन, इलेबोरेट बिल्कुल शामिल है, देखिए ये भी शामिल है। एक्सप्लोर क्या है? एक्सप्लोर और इवेल्युएट ये दोनों शामिल हैं। इंगेज और एक्सप्लोर यही सही होना चाहिए, ये नहीं है। इंगेज और इवेल्युएट ये भी शामिल है। ठीक है, तो मीन्स कि कौन सा ऑप्शन सही है? मीन्स सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, अच्छे से समझते हैं इसको। भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह डैश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। कच्छी अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने बिल्कुल करेक्ट है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशल के विकास, बाहरी, देखिए ये भी कुछ सही है लेकिन उतना नहीं सही है। बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने, अरे मजा लेना तो कोई शब्द ही नहीं होता है। ठीक है, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने नहीं। मीन्स दोस्तों, यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, मैं इसके 1 बाय 1 इसके सेट लाता रहूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।